नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 181 मरीज मिले हैं। 3 मरीजों की इसमें मौत हुई है। 381 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। तो रायपुर में 67, दुर्ग में 19, रायगढ़ में 18 मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,608 संक्रमित अब तक मिल चुके हैं, जिनमें से 58 मरीजों की मौत हुई है। 2,559 एक्टिव मरीज छत्तीसगढ़ में अभी भी फिलहाल है और छत्तीसगढ़ में अब तक 6,951 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय वर्मा सीधी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, क्या इसके बाद भी कोई अपडेट आना है या फिर 181 पर आज का आंकड़ा खत्म हुआ है? देखिए, हम पहले ही बता रहे थे कि इन दिनों जो स्वास्थ्य जो कर्मचारी हैं जो सैंपल लेते हैं वो काफ़ी रूप से संक्रमित हुए हैं, तो आंकड़े कुछ दिन कम रहेंगे जब तक कि वे क्वारंटाइन होकर वापस नहीं आते। हालांकि दूसरा बुलेटिन हर दिन आ रहा है, तो अभी एक बार और बुलेटिन आ सकता है। आज अगर लिहाज से देखें, स्वास्थ्य के लिहाज से, कोरोना के लिहाज से, तो आज रायपुर का दिन काफ़ी अच्छा रहा। अब तक जो 67 मरीजों की पुष्टि हुई है, लेकिन प्रदेश के लिहाज से देखें तो 3 मौतें हुई हैं और छत्तीसगढ़ में अब मौतों का जो संख्या है वो बढ़कर 58 हो चुका है। वहीं अगर डिस्चार्ज की बात करें तो 381 और जो नए मरीज मिले हैं 181 अब तक के हिसाब से, तो 200 मरीज आज हम जो हमारा कुल योग है उसमें से हम माइनस हैं। ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। बहरहाल ये अन्य जिलों को देखें तो कई छोटे छोटे दहाई अंक और इकाई अंक, मतलब ये सारे आंकड़े हैं 19 जिलों के। 19 जिलों में अगर देखें तो जो 16 ज़िले हैं वो केवल इकाई अंक वाले हैं, 2 ज़िले जो दहाई अंक है और केवल रायपुर भी जिसमें शामिल है। अब ये अगर देखें संक्रमण के लिहाज से तो लगातार जो नए जिलों में नए जो क्षेत्र है वहाँ संक्रमण बढ़ रहा है। मसलन अगर मंगल बाजार और बीरगांव और गुड़ियारी की अगर स्थिति छोड़ दे तो कुकुरबेड़ा है। और एक आज जो स्वास्थ्यकर्मी के अलावा जो एक बड़ी संख्या में आज जो पुलिस जो जवान हैं वो संक्रमण की उनकी सूचना है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि कुछ उसमें से VVIP जो सुरक्षा में ड्यूटी लगाए गए थे वे भी आज संक्रमित हुए हैं। तो कुल मिलाकर के आजकल जो स्थिति बन रही है कुछ दिनों से, हम ये देखेंगे कि जो आम आदमी के साथ साथ में VVIP जो पर्सन है या तो वो संक्रमित हो रहे हैं या उनके आसपास का क्षेत्र वो संक्रमित हो रहा है। तो इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि अगर कल जैसे लॉकडाउन खुलता है तो लॉकडाउन के लिए कुछ दिन कुछ 6 घंटे की छूट दी गई है। इस दौरान किस तरह से क्या कि राखी के त्यौहार के अलावा अन्य चीज़ों पे मॉनिटरिंग की जाएगी कि जिससे जो संक्रमण है वो आगे न बढ़े, क्योंकि ये जो लॉकडाउन लगाया गया है ये केवल और केवल चेन तोड़ने के लिए लगाया गया है। कहीं ना कहीं ये उस पर मददगार सिद्ध है, लेकिन अगर बीच में लॉकडाउन के दौरान ये इस दिन 6 घंटे खुलता है तो उस दौरान अगर लापरवाही होती है तो वहाँ पर ये चेन वापस से जुड़ जाएगा और जो संक्रमण का जो दायरा है जिस तरह से कंट्रोल करने की लगातार धीरे धीरे कोशिश की जा रही है वो फिर से नाकाम साबित हो जाएगा और आंकड़े बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे फिर वापस। जी, शुक्रिया विनय इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके बाद आज 181 मरीज आए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात भिलाई की करते हैं, जहां भिलाई महापौर और विधायक देवेंद्र यादव भी कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। खुद उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं दुर्ग जिले में आज 42 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में 1250 बिस्तरों का कोविड अस्पताल बन गया है। वहीं शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। तो एमएलए देवेंद्र यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए। RT-PCR में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लोग भी उनसे संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें।
बस्तर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा मेडिकल और पुलिस स्टाफ संक्रमित पाया जा रहा है। संभाग में अब तक करीब 500 अर्धसैनिक बल और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही अब प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बस्तर में अब तक 4 थानों को सील किया जा चुका है। क्वारंटाइन सेंटर में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। मरीजों की संख्या भी 1000 के करीब पहुंच गई है। कलेक्ट्रेट भी कंटेनमेंट जोन में आ गया है। साथ ही शहर की ज्यादातर प्रमुख कॉलोनियां तक कोरोना की दस्तक पहुंच गई है, जिससे हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं। जो भी सिम्टम्स आ रहा है उनका टेस्टिंग की जा रही है। फिर उनमें से कुछ पॉजिटिव केसेस आए थे सीआरपीएफ का, बीएसएफ का और आईटीबीपी का भी। सभी लोग का भी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ लोग ट्रीटमेंट के पश्चात डिस्चार्ज भी हो गए थे। इस टाइप को पूरा सावधान लिया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाले जो अधिकारी कर्मचारी जो उनका क्वारंटाइन में रखने के बाद ही हम कंप्लीट लोकेशन में भेजे जा रहे हैं। बात रायपुर की करते हैं, जहां 2 घंटे और बढ़ाया गया है दुकानों का खुलने का समय। रक्षाबंधन पर अब सुबह 6 से 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले 10 बजे तक खुली थी, अब मिठाई की दुकानें और यहां राखी की दुकानें खुलने की जो इजाजत मिली है राखी के दिन तक, वो सुबह 6 से 10 बजे तक थी, लेकिन अब उसे 12 बजे तक कर दिया गया है। इसकी मंजूरी मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा, मास्क का लगाना जरूरी होगा, अनिवार्य है वो, और साथ ही साथ जो नियम और गाइडलाइन है उसका पालन भी करना होगा। नियम और गाइडलाइन और नियमों की निगरानी करने के लिए टीम भी गठित की गई है। तो एक बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां रायपुर में 2 घंटे और ये समय बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि कल सुबह 6 से 10 बजे तक राखी और मिठाई दुकान खोलने का यहां एक बड़ा आदेश आया था, लेकिन इसे 2 घंटे और बढ़ाया गया। रक्षाबंधन को देखते हुए सुबह 6 से 12 बजे तक अब दुकानें खुलेंगी। 12 बजे तक की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ एक बार फिर शामिल नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक इस योजना में शामिल होने के लिए खाद्य विभाग की तैयारियां समय पर पूरी नहीं हो पाई हैं। तो इसकी योजना के चलते छत्तीसगढ़ को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि केंद्र की तमाम योजनाओं का फायदा छत्तीसगढ़ सरकार की अव्यवस्था के कारण राज्य की जनता को नहीं मिल पा रहा है। कौशिक ने कहा कि इस योजना का फायदा राज्य के लाखों आम जन और प्रवासी मजदूरों को मिलना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना पर गंभीर नहीं है। वहीं इन आरोपों पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र की योजनाओं को हवाई बता डाला। नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ की गई है कि जिससे प्रवासी मजदूरों को लाभ मिल सके और जहां भी रहें उनको खाद्यान्न मिल सके। कि छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था होनी चाहिए ये सरकार के द्वारा नहीं कर पाई है। निश्चित रूप से गरीबों के प्रति छत्तीसगढ़ की सरकार गंभीर नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को पूरे तथ्य की जानकारी नहीं है। सच बात यह है कि वन नेशन वन कार्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए 100% आधार सीडिंग की आवश्यकता होती है एवं कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार को इन क्षेत्रों में टावर लगाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर छत्तीसगढ़ भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर घर घर में भगवा झंडा फहराएंगे और राम मंदिरों में दीपक जलाएंगे। इसके अलावा सभी मंदिरों में हवन पूजन और भजन की तैयारी की जा रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर भाजपा प्रदेश ही नहीं देश भर में उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। कोरोना की वजह से कई जगह लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने अपने घरों में दीप जलाएंगे। रायपुर की वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में भी दीप जलाकर रोशनी की जाएगी, साथ ही भजन पूजन किया जाएगा। इसको लेकर रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग ली।
5 तारीख की सुबह 11:30 बजे से 1 बजे के बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती घर में, मंदिर में, चौक चौराहे पर जहां जैसा संभव हो सके, और शाम को विशेष रूप से दीप प्रज्वलन और आतिशबाजी करके इस अविस्मरणीय पल का स्वागत हमको करना है। 5 अगस्त को वो दिन पूरे देश के लिए उत्सव का दिन होगा, पूरे देश के लिए एक अविस्मरणीय दिन होगा। माननीय मोदी जी 5 तारीख को जब वहाँ पर शिलान्यास करेंगे तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा नहीं पा रहे हैं, तो अपने घरों पर ही हम 11 बजे से 1 बजे तक और भजन कीर्तन का कार्यक्रम करेंगे। 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी लोग बहुत खुश हैं। भूमि पूजन के दिन को यादगार बनाने के लिए रायपुर के वीआईपी रोड स्थित भव्य राम मंदिर में 9000 दीपक जलाने की तैयारी की जा रही है। शाम को मंदिर के चारों ओर जलते हजारों दिए अयोध्या में हो रहे भूमि पूजन का छत्तीसगढ़ में गवाह बनेंगे। इसके लिए 1000 बड़े और 8000 छोटे दिए बनाए गए। लॉकडाउन की वजह से मंदिर के पुजारी के अलावा 40 लोगों को ही कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत दी गई है। 5 अगस्त को ठीक शाम 7 बजे से दिए जलाए जाएंगे और इसके बाद 7:30 बजे आरती होगी। उसके अगले दिन सुबह 5 बजे भगवान राम का श्रृंगार करके भोग लगाया जाएगा और हलवा बनाया जाएगा। रायपुर में भगवान श्री राम का ननिहाल है, जहाँ पे मंदिर प्रतिष्ठित है, और यहाँ पे हम सब लोग 5 तारीख को भगवान मंदिर के निर्माण के उपलक्ष्य में सब लोग मिलकर के मंदिर प्रांगण के ही सदस्यगण 9000 दीपक प्रज्वलित करेंगे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू हो रहा है और यह सत्र 4 दिनों का होगा। इससे पहले आज विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने विधानसभा का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना काल में विधानसभा में भी प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। साथ ही महंत ने पूरे परिसर को रोजाना सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि मानसून सत्र में सवाल पूछने वाले विधायक और जवाब देने वाले मंत्री ही मौजूद रहेंगे। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने शहर के नवागांव वार्ड में अमृत मिशन योजना का अवलोकन किया। वहां उन्होंने योजना के तहत हो रहे कार्यों की व्यवस्था देखी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की क्लीन सिटी योजना के तहत बने गार्बेज क्लिनिक का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए नई शिक्षा नीति की तारीफ की। सांसद ने कहा कि नई शिक्षा नीति 35 साल पहले ही लागू हो जानी थी। सांसद ने बिजली समस्या को लेकर राज्य की भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिले में बिजली के बार बार बंद चालू होने के साथ ही लो वोल्टेज की समस्या है। इस वजह से किसानों को सिंचाई सुविधा पूरी तरह से नहीं मिल पाती। आज सरकार इसमें विद्युत व्यवस्था में फेल हो चुकी है। पूरे छत्तीसगढ़ में विद्युत व्यवस्था चौपट है। आज किसान त्राही त्राही कर रहा है, ट्रांसफार्मर जल गए हैं। 8 दिन 15 दिन नहीं, 20-20 25 दिन महीना दिन हो रहा है, वहां दोबारा लग नहीं पा। देश के 52 शक्तिपीठों में एक माई की नगरी के नाम से मशहूर दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर में रक्षा सूत्र बांधा गया है। प्रत्येक त्योहार से एक दिन पहले माई जी के दरबार में उन्हें मनाया जाता है। होली, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, हर त्योहार से पहले माई जी के इन त्योहारों को मनाते हैं और फिर इसके बाद अगले दिन नगरवासी इसे मनाते हैं। इसी कड़ी में रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व ही माई जी को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया गया। परंपरानुसार बस्तर के आराध्य देवी माता दंतेश्वरी को 7 सेवादारों की ओर से कच्चे धागे से तैयार की गई रक्षा सूत्र बांधने की अनूठी परंपरा है। मां भगवती के लिए सेवादारों ने हल्दी, कुमकुम और चंदन से तैयार कच्चे धागे से निर्मित विशेष राखी तैयार की। रक्षाबंधन पर्व से एक दिन पहले राखी पहनाने की परंपरा रियासत काल से चली आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके के पास राखी भेजने पर खुशी जताते हुए कहा है कि रक्षाबंधन और भुजलिया पर्व के अवसर पर राज्यपाल ने जो विश्वास व्यक्त किया है वह उनके लिए प्रसन्नता और सम्मान का विषय है। भूपेश बघेल ने परंपरा निभाते हुए राज्यपाल उइके को नगद और साड़ी उपहार स्वरूप भेजा है। बघेल ने पत्र लिखकर कहा है कि रक्षाबंधन का यह पर्व उनके पारिवारिक संबंधों को नए शिखर पर पहुंचाने का माध्यम बना है। राज्य की समस्याओं से निपटने के लिए उत्साहवर्धन करने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल उइके का आभार भी व्यक्त किया।
राखी के त्योहार पर बाजार रंग बिरंगी आधुनिक राखियों से सज जाता है, पर इन महंगी राखियों के दौर में एक ऐसी पारंपरिक राखी है जो आज भी अपनी अहमियत बनाए हुए है। पटवा समाज के द्वारा बनाई जाने वाली ये राखी पटवा राखी के नाम से लोकप्रिय है और महंगी राखियों के बीच इसके खरीदारों की कोई कमी नहीं है। इस राखी को पूसा के धागे से यानी कि कपास के रुई से पिरोकर बनाया जाता है। इसकी लोकप्रियता और मांग को देखते हुए पटवा समाज के लोग महीनों पहले इसे तैयार करने में जुट जाते हैं। इन राखियों को शुद्ध और पवित्र माना जाता है और आज भी सबसे पहले भगवान को अर्पित किया जाता है। इसे देव राखी भी कहा जाता है। वहीं कारोबारियों के बीच भी इसकी खासी अहमियत है। राखी 1-2 महीने पहले इसको बनाना चालू करते हैं। इसे भगवान में हर चीज़ में मतलब देवी देवता मेरन तिजोरी में सब कुछ में इसको लगाते हैं और जो भी लोहा का सामान रहता है दरवाजा रहता है उसमें भी लगाते हैं इसको। इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये पाठ राखी है, पूजा पाठ के काम आता है, घर में बांधने का काम आता है, तिजोरी में बांधने का काम आता है, देवी देवताओं में भी बांधा जाता है। यह राखी आप कब से बनाना चाहते हैं? ये राखी हम लोग 2-3 माह से पहले बनाना चाहते हैं। हर व्यापारी पाट राखी का महत्व समझता है। यहाँ के हमारे छत्तीसगढ़ के लोग सबसे ज़्यादा पाट राखी लेके जाते हैं, जिसमें भगवान में, रामायण में, हर चीज़ में उसका महत्व है। पाट की राखी जो है कपास से और रेशम की डोर को पिरो कर बनाया जाता है। इसका अपना अलग ही महत्व है। प्राचीन समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे हमारे छत्तीसगढ़ में पटवा समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। रक्षाबंधन के पर्व पर भले ही भाइयों की कलाई सूनी रह जाए तो भी एक बहन का उसके भाई के प्रति प्यार कभी कम नहीं होगा। बस इसी बात का संदेश देते हुए बालोद के भोतीपारा में गांव वालों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि कोरोना काल जैसे संकट की घड़ी में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बहुएं अपने भाइयों को राखी बांधने अपने मायके नहीं जाएंगी और न ही उनके मायके से राखी बंधवाने कोई गांव आएगा। भोतीपारा में इस बात को लेकर सहमति बन चुकी है। इस अनूठी पहल का गांव वालों ने स्वागत किया है। देश में कोरोना जैसे महामारी फैले है, तेकर कारण हमारे गांव वाले मन निर्णय ले हैं कि सब मन निर्णय ले हैं कि हमन तीज और रक्षाबंधन पर बाहर में नहीं जावन, ना बेटी मन नहीं आवन देन, ना हमन बहू मन बाहर नहीं जान। कोरोना महामारी के देखते हुए ले गए है कि गांव में रक्षाबंधन त्योहार है भाई बहन के, एकर कारण ले गए है निर्णय। हमारे दिल में ये दहशत है कि कभी भी ये हमारे गांव के तरफ मत आ जाए, हमारे बहू बेटी ऊपर या हमारे ऊपर स्वयं के ऊपर ना आ जाए, ये दिल में दहशत हुई। तो हम अगर अपन बाहर जाबो नहीं तो हमारे ऊपर आ ही कैसे, ये मन में विचारिश। एकर कारण हम गांव में सर्वसम्मति से बैठक में पूरा समस्त ग्रामवासी बैठक लेकर के बैठक में उपस्थित होकर के निर्णय ले गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।